आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए वो था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें टोटल कैसे उसमें फंडामेंटल के टाइम पे आप उसको अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके कैसे उसको कैलकुलेट करना है, क्या क्या आइटम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। और ये आपको 8-10 वीडियो इसके मैंने बनाए हैं। अगर आपको ज़रूरत होती है आप उसको देख लीजिए। आज मैं शुरू कर रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ नए आइटम जो है या नया जो मेथड जो चीज़ें उसको आपने करनी है कि जब एक पार्टनर को हम अपने साथ बिजनेस में इंक्लूड करते हैं, नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो उस समय हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग बुक में कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि सपोज दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, दो पार्टनर हैं, वो पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, काफी सालों से वो कर रहे हैं, और वो एक तीसरा पार्टनर को अपने साथ ज्वाइन करते हैं। तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले वाला होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें भी कुछ दो तीन चीजें हम नहीं सीखेंगे कि कैसे कैसे जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है। आप ऐसा मान के चलिए कि सपोज ए एंड बी पार्टनर थे और उनका रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो हाफ हाफ था, और उनको एंड में 1500 का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हाफ हाफ, 750 एंड 750। अब उन्होंने तीसरा पार्टनर ज्वाइन करते हैं, तो एक नया पार्टनर है और वो भी इक्वल पार्टनर है, और प्रॉफिट वही 1500 होता है। तो तीनों पार्टनर में 500 मिलते हैं। 1500 को तीन में डिवाइड कर दिया। पहले वो दो में डिवाइड हो रहा था, अब वो तीन में डिवाइड हो गया। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या वो पुराने पार्टनर हैं, उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के लिए। तो इसी तरीके से इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उसको हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल है वो उसकी वैल्यू हम कैसे करें, क्योंकि गुडविल जो है एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है जो दिखता नहीं है। सो उसको एक पार्टनरशिप में एक समस्या है कि उसको हम फिर जब दिखता नहीं, उसको टच नहीं कर सकते, तो कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसकी वैल्यू निकालने के लिए भी पार्टनरशिप में कुछ मेथड हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर है जब गुडविल निकल आती है कि इस फर्म की गुडविल या इस पार्टनरशिप की गुडविल कितनी है, उसके बाद देखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, किसको जो ओल्ड पार्टनर है या एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पुराने पार्टनर है, उनको गुडविल किस किस तरीके से देना है, बराबर देना है, या जब उनको ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उस रेशियो में देना है। ये सब कुछ इसमें आपको सीखना होगा। उसके बाद एक आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस चैप्टर में एक नया अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम पे हम कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं या कुछ लायबिलिटी होती है, कुछ अनरिकॉर्डेड होते हैं, या किसी की वैल्यू कम होती है, किसी की ज्यादा करनी पड़ती है। तो इस अकाउंट के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं या उसको एडजस्ट करते हैं। फिर है एक नया पॉइंट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। कभी कभी जो है पार्टनर्स ने अपना जो प्रॉफिट होता है कुछ जनरल रिजर्व में रखा रहता है, बाद में काम आएगा, या
कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, उसको कैसे एडमिशन के टाइम पे जब नया पार्टनर एडमिट होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमको बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट, समटाइम कैश अकाउंट, और कभी कभी करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है, और उसके सबसे लास्ट में फिर बैलेंस शीट होती है। तो ये पूरा क्वेश्चन होता है, इसमें इतनी चीजें को आपको सीखना है। तो मैं जो एक एक पॉइंट करके आपको सामने रखूंगा, इनके वीडियो बनाऊंगा। आज हम जो है सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें क्या करना पड़ता है, तीन चार मेथड में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको निकालना पड़ता है। पहला मेथड है, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। यहाँ पे क्या है, ये पहला मेथड मैं आपके साथ आपको बता रहा हूं कि दो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं ए एंड बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने थर्ड पार्टनर सी को एडमिट किया और उसको 1/4 शेयर देने के लिए कहा। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 1/4 शेयर वो ए से ले रहा या 1/4 शेयर बी से ले रहा, या ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा। सिंपल इतना दे दिया कि ए एंड बी आर द पार्टनर and profit sharing ratio 3:2, and they admit C as a partner for 1/4 share. इस केस में आपको कैसा करना है कि वन, सपोज द प्रॉफिट इज वन में से 1/4 माइनस हो गया तो 3/4 बच जाता है। सपोज ये पूरा प्रॉफिट है 1, इसका 1/4 शेयर आपने सी को दे दिया। अब हमारे पास ये रिमेनिंग शेयर बच गया। इस रिमेनिंग शेयर मींस दिस इज 3/4 शेयर। 1/4 इसमें से निकाल दिया, 3/4 इसमें से बच गया। तो ए का शेयर होगा, ए शेयर विल बी 3/4, जो ये बैलेंस प्रॉफिट बचा हुआ, इनटू 3/5। इसका जो पहले का रेशियो है 3:2 मींस 3/5। ये ए का होगा और बी का हो जाएगा 3/4 इंटू 2/5, सो इक्वल टू 9/20, 6/20, और सी का शेयर है 1/4। सो यहाँ डिनोमिनेटर 20 है, ये 20 है, इसको भी 20 करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 9:6:5। ये एक मेथड है। इसी को हम एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। A and B are the partner, profit sharing ratio 5:3. They admit C as a partner for 1/5 share. A B एक पार्टनर है, इन्होंने C को एडमिट किया 1/5 शेयर पे। आपको क्या करना है, 1 minus 1/5 इक्वल टू 4/5। ये रिमेनिंग बच गया। अब इसमें से ए का शेयर हो जाएगा 4/5 इंटू 5/7। ये 5 + 2 7 हो गया, 5/7, तो ये हो गया 20/35। ए का शेयर, बी का ऐसे ही निकालेंगे आप, बी का हो गया 4/5, जो रिमेनिंग शेयर बच गया था सी को देने के बाद 4/5 इंटू 2 7, 8/35, और सी का शेयर है 1/5। 1/5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 35 हो गया, यहाँ भी 35 है, इसको भी 35 करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से,
7/35। तो इनका नया रेशियो बन गया 20:8:7। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं कि जब ओल्ड पार्टनर ने अपना रेशियो दिया है और नया पार्टनर एडमिट होता है, उसमें ये नहीं लिखा होता है कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, सिंपल सी का शेयर और इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया होता है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें से एक प्रॉफिट को एक मान लेते हैं और एक में से 1/4 हमने घटा माइनस किया, तो ये 3/4 बच गया। और ए का शेयर फिर 3/4 इंटू 3/5, जो पहले वाला जो एग्जाम्पल था ये निकल है। और दूसरा जो एग्जाम्पल था वो ये था कि ए एंड बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 है। सी एडमिट होता है 1/5 शेयर पे, तो 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5, और फिर 4/5 इंटू 5/7 ए का एंड 4/5 इंटू 2/7 बी का। तो ये इनका सॉल्व करने के बाद ये निकल आया, ए का निकल गया 20/35, बी का है 8/35, और सी का भी इसको 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक और चीज इस मेथड में आप ध्यान रखना कि ये रेशियो जो है, ओल्ड जो रेशियो है, ये चेंज नहीं होता। लाइक पहले वाले उसमें दिया था मैंने 3:2, ये भी 3:2 है। अगर इसको आप काट लेंगे तो ये 3:2 बनता है। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 4 5 20 एंड 4 2 8, ये सेम वही रेशियो निकलता है। सो इस वाले मेथड में जो इनकमिंग पार्टनर होता है, जिस पार्टनर को हम एडमिट करते हैं, वो टोटल अपना जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट में से ले लेता है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है फर्म के अंदर उसको वो ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर देते हैं। और ये हमेशा ओल्ड रेशियो आता है, और इसको आगे जाके जो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो इसका इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो ही आता है। एक मेथड ये है। सो ये दो एग्जाम्पल मैंने कर दिए। इसके बाद आप इसको ट्राई करना। अगर किसी भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे YouTube में उस पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा एक मेथड है, सेकेंड मेथड, ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन हम 3:2 रख देते हैं, and C is admitted as a partner. C admit हो रहा और 1/6 year। अगर इतना ही क्वेश्चन दिया होता तो हम पहले वाले मेथड से कर लेते कि 1 माइनस 1/6, 5/6 बचता, और 5/6 फिर ए का शेयर होता 5/6 इंटू 3/5, और बी का होता 5/6 इंटू 2/5। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है कि C admit हो रहा 1/6 year पे, which he acquire equally from A and B. A and B are the partner, profit sharing ratio 3:2. They admit C into the partnership for 1/6 year, which he acquire equally from A and B. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि C 1/6 year पे एडमिट हो रहा है, वो हाफ ए से ले रहा, हाफ बी से ले रहा। तो पहले आप 1/6 का हाफ कर लीजिए, इक्वल टू 1/12। सो 1/12 वो ए से लेगा, 1/12 बी से लेगा। अब देखिए ए का शेयर था 3/5, इसमें से 1/12 ये बी को दे देगा, सॉरी सी को दे देगा, और बी का शेयर है 2/5, इसमें से 1/12 शेयर ये सी को दे देगा। अब देखिए ये इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम 60 हो गया, बी का भी एलसीएम ले लीजिए, इसका भी 60 है,
और सी का है 112 ए से ले रहा है और 112 बी से ले रहा है, इट मीन्स 212। अब यहाँ डिनोमिनेटर 60 है, यहाँ भी 60 है, इसको भी 60 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें। सो इनका जो नया रेशियो है 31, 19 एंड 10। इस तरीके से इसमें होता है कि ए एंड सेकेंड मेथड है कि ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। They admit C as a partner for 1/6 year, which he acquire equally from A and B. A and B partner है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1/6 पे C को एडमिट किया और 1/6 का हाफ वो A से ले रहा, हाफ वो B से ले रहा। इसमें क्या करेंगे, 1/6 का पहले हाफ करेंगे, 1/6 का हाफ 112, और यहाँ फिर 3/5 इसका अपना रेशियो था पुराना, इसमें से ये 112 शेयर सी को दे देगा, और ऐसे ही बी का 2/5 शेयर था पुराना, इसमें से 112 शेयर ये सी को दे देगा। तो ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बाद एक हम और देखते हैं, A and B are the partner, profit sharing ratio 7:3. They admit C as a partner for 3/7 years, which he took 2/7 from A and 1/7 from B. ये एक क्वेश्चन है कि A and B are the partner, profit sharing ratio 7:3. They admit C in the partnership and C share is 3/7, लेकिन 3/7 को वो इस रेशियो में लेगा, 2/7 from A and 1/7 from B। यहाँ पे था कि C एडमिट हो रहा है 1/6 ईयर पे, और 1/6 का हाफ वो A से ले रहा, 1/6 का हाफ वो B से ले रहा। इस क्वेश्चन में है कि A and B are the partner, profit sharing ratio 7:3. They admit C as a partner for 3/7 year, which he acquired 2/7 from A and 1/7 from B. ये सेम है, लेकिन यहाँ इक्वल है, यहाँ उन्होंने अलग से आपको फ्रैक्शन दे दिए है 2/7 and 1/7। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, A का शेयर है 7:10, 7/10 minus 2/7, and B का है 3/10 minus 1/7। सो इसका एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम हो गया 70, 49 minus 20, and again इसका भी एलसीएम 70, 21 minus 10, and C का हो गया 2/7 plus 1/7 equal to 3/7, यहाँ हो गया equal to 29/70, 11/70, और यहाँ भी ये 3/7 है, इसको 70 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 30/70। सो 29 is to 11 is to 30, ये एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। सो इस तरीके से ये दो मेथड हो गए। अभी मैं आपको एक तीसरा मेथड और आपको बताने जा रहा हूं कि तीसरे मेथड में कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये जो सेकेंड मेथड था, इसमें ये था कि जो न्यू पार्टनर हमारा एडमिट होता है, या तो वो जो अपना शेयर है इक्वली ए एंड बी से ले रहा है, या फिर कुछ वो ए से ले रहा, कुछ डिफरेंट
फ्रैक्शंस में वो कुछ ए से ले रहा, कुछ बी से ले रहा, तो सिंपल आपने पहला उनका ये देख लेना है कि कितना वो ए से ले रहा, कितना बी से ले रहा, उसको ओल्ड रेशियो में से माइनस कर लेते हैं। पहले वाले में था कि नया पार्टनर जो है वो टोटली बिजनेस से ले रहा, तो उसमें बाकी जो बचता है उसके लेने के बाद उसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अब एक तीसरा मेथड और है, A and B are the partner, profit sharing ratio 3:2, C is admitted and यहाँ उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ। पहले जो दो एग्जांपल देखे थे या दो जो हमने क्वेश्चन दिए, दो मेथड दिए थे, उसमें उनका दे रखा था कि वो 1/4 शेयर पे या 1/5 शेयर पे 2/7 शेयर या 1/7 शेयर पे एडमिट हो रहा। यहाँ पे इसका रेशियो नहीं दिया है कि कौन से रेशियो में ये एडमिट है। इसमें लिखा होता है कि A surrender 1/5 of his share to C and B surrender 2/5 of his share. ये क्वेश्चन में दिया होता है कि ये थर्ड वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूं। A and B are the partner, C is admitted in the partnership business। यहाँ इसका रेशियो नहीं दिया। पहले वाले मेथड, दोनों मेथड में उसका रेशियो दिया होता है। एक में तो ये है कि टोटली वो बिजनेस से ले रहा, दूसरे मेथड में है थोड़ा वो ए से लेता, थोड़ा बी से, या बराबर ए से या बी से, या डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में वो ले लेता है। यहाँ तीसरे में जो है, यहाँ इसका थर्ड पार्टनर का ये रेशियो नहीं दिया होता, तो इसमें ऐसा लिखा होता है कि ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। अब इस पे आपने देखना है कि आगे कैसे इसको करते हैं हम। ए का है 3/5, ये इसका अपना शेयर है, उसका 1/5 शेयर ये सी को दे देगा। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले ए के शेयर का 1/5 निकाल देना है, एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। तो इनका पहले ये 1/5 निकाल देंगे, बी का 2/5 निकाल देंगे। ये हो गया 3 1 3 और 25, और इसका हो गया 2 2 4 25। इतना ये ए को देगा, सी को देगा, ये बी इतना सी को देगा। अब ए का शेयर फिर वैसे ही जो पुराना वाला मेथड था उसी को करेंगे, 3/5 माइनस 3/25, और बी का हो जाएगा 2/5 माइनस 4/25। पहले हमने क्या करा, 3/5 जो ए का शेयर था उसमें 1/5 निकाल लिया, और बी का 2/5 था उसका 2/5 निकाल दिया, 425 एंड 325। अब इसके जो ओल्ड रेशियो थे इसमें से ये पार्ट ऑफ जो प्रॉफिट है इसको माइनस कर लेंगे। इसके लिए फिर हम एलसीएम लेंगे, 25 ये तो 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 25 है, ये 4 ही रहेगा, 25 तो सो ये हो जाएगा 12/25, और ये हो जाएगा 6/25, और सी का हो जाएगा, ये तो ए का है, ये बी का है, और सी का हो जाएगा, सी का 325 तो ए से ले रहा, एंड 425 बी से ले रहा, तो इसका हो गया 7/25। तो नया रेशियो बन गया इनका 12:6:7।
ये एक नया मेथड है जहां लिखा होता है ए सरेंडर या ओल्ड पार्टनर सरेंडर 1/5 या 1/8 जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा वो आपको लिखना है, और बी सरेंडर दिस मच। इसमें से पहले आपने इसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो निकाल लेनी है और फिर ओल्ड रेशो में इससे माइनस कर देना है।